नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। आज पूरे हरियाणा में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस की कीमतों में हो रही बढ़ोतरी, भयंकर महंगाई और नीट की परीक्षा रद्द होने के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं और पदाधिकारियों द्वारा किया गया, जहां कुरुक्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पंचायत भवन से लघु सचिवालय तक रोष मार्च निकाला और राष्ट्रपति के नाम अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही सिरसा और नूंह में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान भारी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदर्शन में शामिल रहे। हिसार में कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारेबाजी की और प्रधानमंत्री का पुतला फूका। गुरुग्राम व फरीदाबाद में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर भी सरकार को घेरा। कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन के दौरान कहा, महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, जिससे आम जनता की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। हर रोज बढ़ती महंगाई से आम आदमी परेशान है, लेकिन सरकार जनता को राहत देने में विफल साबित हो रही है। कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर आगे भी संघर्ष जारी रखेगी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस ने मांग की है कि केंद्र सरकार तुरंत कठोर कदम उठाकर महंगाई पर रोक लगाए। वही अगली खबर फरीदाबाद से है, जहां पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के कैबिनेट मंत्री और फरीदाबाद से भाजपा विधायक विपुल गोयल के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका को शुरुआती चरण में खारिज करने से इनकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिका में उठाए गए मुद्दे गंभीर हैं और इन पर साक्ष्यों के आधार पर पूरी सुनवाई जरूरी है। आपको बता दें कि कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यदि याचिका में उठाए गए कई मुद्दों में से कुछ पर सुनवाई बनती है तो पूरी याचिका को खारिज नहीं किया जा सकता। दरअसल फरीदाबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी लखन कुमार सिंगला ने विपुल गोयल के 2024 विधानसभा चुनाव को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिका में मुख्य रूप से दो बड़े आरोप लगाए गए, जिनमें धर्म के नाम पर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप लगाया गया। वहीं ईवीएम की बैटरी के स्तर में कथित अनियमितताओं का आरोप भी है। सिंगला की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन जैन ने कोर्ट में कहा कि चुनाव याचिका में भ्रष्ट आचरण के स्पष्ट आरोप लगाए गए हैं। इनमें तारीख, स्थान और घटनाओं का पूरा विवरण भी दिया गया है। ऐसे मामलों का फैसला केवल मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर ही हो सकता है। तो वहीं विपुल गोयल के वकील ने तर्क दिया कि उन्होंने 9 सितंबर 2024 को नामांकन दाखिल किया था, जबकि कथित धार्मिक अपील 7 सितंबर 2024 की बताई गई है। इसीलिए उस समय वे आधिकारिक रूप से उम्मीदवार नहीं थे और ये आरोप टिक नहीं सकता। वहीं अदालत ने कहा कि धर्म के आधार पर वोट मांगने का आरोप ही चुनाव चुनौती का एकमात्र आधार नहीं है। ईवीएम, बैटरी और मतगणना से जुड़े आरोप भी विचारणीय हैं। हरियाणा पुलिस की सस्पेंडेड महिला इंस्पेक्टर रचना देवी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल कथित तंत्र विद्या के जरिए जिंद के एक क्लोनाइजर को फंसाकर ब्लैकमेल करने के मामले में पुलिस 1 अप्रैल को करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश कर चुकी है। अब चार्जशीट से जुड़े कुछ अहम खुलासे सामने आए हैं। पुलिस ने चार्जशीट में एफआईआर में लगाए गए आरोपों को सही माना है। व्हाट्सएप चैट, वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और वायरस सैंपल के फॉरेंसिक रिपोर्ट को सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश किया गया है। चार्जशीट में यह भी बताया गया है कि महिला इंस्पेक्टर ने क्लोनाइजर को केस में फंसाने की धमकी देकर आर्थिक फायदा उठाकर और गिफ्ट व अन्य सामान लिया। रचना देवी हिसार की रहने वाली है और वह पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत मिलने के बाद फिलहाल बाहर है। केस की अगली सुनवाई 9 जुलाई को है। दिल्ली के आश्रम चौक से फरीदाबाद के बदरपुर बॉर्डर तक 6 लाइन के एलिवेटेड हाईवे का काम इस साल के अंत में शुरू होगा। 7.5 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर की डीआरपी साल खत्म होने तक बनकर तैयार होगी। दिसंबर में निर्माण कार्य को शुरू करने का दावा केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने किया है। ये एलिवेटेड फ्लाईओवर दिल्ली के आश्रम से शुरू होगा, जो बदरपुर बॉर्डर तक जाकर खत्म होगा। इस हाईवे के निर्माण में 500 करोड़ की लागत आएगी, जहां उन्होंने कहा कि दिसंबर के महीने में इस हाईवे के निर्माण कार्य को शुरू किया जा सकेगा। इसके बनने के बाद फरीदाबाद से आश्रम की दूरी 10 से 15 मिनट की रह जाएगी, क्योंकि अभी दिल्ली से वाहनों को बदरपुर बॉर्डर पे
लगने वाले जाम से होकर गुजरना पड़ता है, जिससे घंटों तक वाहनों को जाम में ही खड़ा रहना पड़ता है। नितिन गडकरी ने कहा कि इस एलिवेटेड हाईवे के बनने के बाद वाहन बिना जाम में फंसे सीधे निकल सकेंगे। पिछले काफी समय से वाहनों के लिए ये समस्या आ रही है, लेकिन इसके बनने के बाद ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। इसके बन जाने से फरीदाबाद के रास्ते दिल्ली जाने वाले करीब 50,000 वाहनों को फायदा होगा। हरियाणा में इस साल गर्मी ने पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ने शुरू कर दिए हैं। राज्य के कई जिलों में तापमान लगातार 45 डिग्री सेल्सियस के पार बना हुआ है। मौसम विभाग ने हालात की गंभीरता को देखते हुए पहली बार राज्य में भीषण लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार बढ़ते तापमान और गर्म हवाओं ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। चिलचिलाती गर्मी से दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में सन्नाटा छाया रहता है। प्रदेश में रोहतक सबसे गर्म शहर दर्ज किया गया है, जहां अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इसके अलावा सिरसा, भिवानी, करनाल, अंबाला और अन्य कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिणी और पश्चिमी हरियाणा में अगले कुछ दिनों तक गर्मी का प्रकोप और तेज हो सकता है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 से 6 दिनों तक प्रदेश में मौसम पूरी तरह गर्म बना रहेगा। 19 मई से 25 मई तक अधिकांश जिलों में तेज हीटवेव जारी रहने की संभावना है। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि 25 मई से नौतपा शुरू होने के बाद तापमान में और बढ़ोतरी हो सकती है। मौसम विभाग ने लोगों को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक बेहद जरूरी काम होने पर ही घर से बाहर निकलने की सलाह दी है। तो ये थी हरियाणा की बड़ी और खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।